Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will look at some important current affairs from the today's newspaper द हिंदू। इस वीडियो में हम 1 अगस्त 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू मंथ विथ न्यू होप्स एंड न्यू एस्पिरेशंस। हु हैज़ बिकम द न्यू डीएसपी, मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय अरोड़ा। विच म्यूजियम विल शोकेस द आज़ाद गैलरी, मतलब आज़ाद गैलरी में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कौन सा म्यूजियम शो करेगा? तो वो है इलाहाबाद म्यूजियम। और ध्यान रखना है इलाहाबाद म्यूजियम जो है वो अल्फ्रेड पार्क है उसके अंदर ही है, ठीक है, इनसाइड द अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड पार्क वही जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का डेथ हुआ था, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज़ाद कब से पड़ा था? वैसे चंद्रशेखर आज़ाद का नाम हुआ करता था चंद्रशेखर तिवारी, ठीक है। लेकिन जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम इनको अरेस्ट कर लिया गया। वो मात्र 15 साल के थे उस टाइम। जब इनसे जज ने पूछा कि आपका नाम क्या है तो इन्होंने बताया आज़ाद, तब से इनका नाम आज़ाद पड़ गया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। और ध्यान रखना जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये यूनिसेफ और WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? न्यूयॉर्क में, मैंने आपको बताया था। और ध्यान रखना ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। कोई भी चिल्ड्रन जब भी बर्थ करता है तभी से ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग उसके बर्थ से लेकर 96 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग किया जाना चाहिए, नो अदर फूड और लिक्विड, ठीक है। और ध्यान रखना है इंडिया में ऐसा कहा गया है कि 50% जो बेबीज़ वगैरह होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मतलब ब्रेस्ट फीडेड होते हैं और 50% ऐसे हैं जिनको ब्रेस्ट का दूध नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रेजिटो विच वाज इन न्यू जेंटी इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव। तो जूनोटिक डिजीज वगैरह होते हैं उनके इमरजेंस के प्रिवेंट के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। और ध्यान रखें जो मॉन्की पॉक्स है वो भी एक जूनोटिक डिजीज है। ICE स्टैंड फॉर द इंटरनल कंबसन इंजन, जो कि गाड़ियों वगैरह में यूज होता है। विच आइलैंड इज इनहेबिटेड बाई टीनी पीपल हु आर अबाउट 1/12 द हाइट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तब देख सकते हैं यहाँ के लोग कितने छोटे होते होंगे, इसलिए इसका नाम भी है लिलीपुट, जो कि साउथ इंडियन ओशियन में बिलोंग करता है। आवर नेक्स्ट 25 ईयर इज टर्म्ड एट विच ईयर बाय द गवर्नमेंट, मतलब आने वाला जो 25 साल होगा, 75 साल के बाद जो 100 साल पूरा होगा तो उसको क्या कहा गया? तो उसको अमृतकाल कहा गया है हमारी सरकार के द्वारा। आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किस चीज़ के लिए? तो इसमें बताया गया है कि लोगों को बताना है कि इंडियन रेलवे का क्या रोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके लिए 75 रेलवे स्टेशन को चुना गया है जिसको सजाया जाएगा टोटल 24 स्टेट से, और बताया जाएगा कि उनका क्या रोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। अल नजार 4 इसका 4था एडिशन स्टार्ट हुआ किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और ओमान के बीच होता है। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द BSF टू अरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अरेस्ट कर सकते हैं कितने डिस्टेंस, मतलब बॉर्डर के कितने डिस्टेंस से कोई भी अगर उनको दिखता है तो 50 किलोमीटर तक मतलब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इस पर काफ़ी अप्रोर वगैरह भी हुआ था। अपाची AH-60E जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो किस कंट्री से भारत में लाया जाएगा? तो ये USA से लाया जाएगा। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो वो आर्टिकल 44 के अंदर आता है। और आपको गोवा में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा, ओनली स्टेट है, ठीक है। विच इनिशिएटिव विल बी एडेड विथ कोविन प्लेटफॉर्म, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कोविन प्लेटफॉर्म को भारत ने ऐसा कहा कि कोई भी किसी देश उसको यूज़ कर सकता है। तो गुयाना पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि कोविन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब इसके साथ एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको भी ऐड कर दिया गया है। हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? तो मनोज पांडे आर्मी स्टाफ के चीफ। और उन दो ही स्कीम किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आसाम द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ऐसा कहा गया था। पहले आप देख लो कि और उन दो स्कीम में होता क्या है। इसमें 1000 रुपये सरकार देती है, आसाम सरकार देती है उनको, उस वुमेन को जो कि इकोनॉमिकली वीक वगैरह होते हैं। तो अभी जो हर घर तिरंगा जो इनिशिएटिव चल रहा है हमारी भारत सरकार का, जो आज़ादी का 75 साल पूरा होने वाला है, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि वो 1018 मतलब 18 रुपये एक्स्ट्रा देगी उनको तिरंगा झंडा खरीदने के लिए। फिडेल रामोस पासेज अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हु हैज़ वन द सेकंड गोल्ड फॉर इंडिया, मतलब सेकंड गोल्ड फॉर इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है। तो जेरेमी लालरिंगा ने जीता है। और जेरेमी लालरिंगा है ये 19 साल के हैं, ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने टोटल 300 kg वेट उठाया, ठीक है। और इनका कैटेगरी है 67 kg का। और थर्ड गोल्ड भी मिला है भारत को वेट लिफ्टिंग में, तो वो है अंचिता सिवली जो कि 313 kg, ये रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा वेट उठाने का। तो इस वीडियो में इतने ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल विद द फ्रेंड्स। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।